एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीज एज वी गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इसने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ डिक्रीज ही होती है। अगर अर्थ के सरफेस पे होती है जीएस के बराबर, ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू हो जाती है जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच कम हो जाती है एच का होल स्क्वायर, और नीचे भी जाओगे तो क्या हो जाती है जी की वैल्यू हो जाती है जी डैश जी एस इंटू में 1 माइनस एच बाय आर ई। और ऊपर के लिए दो फॉर्मूले होते हैं जी एस इंटू में 1 माइनस 2h बाय आर ई। ये 500 तक वैलिड होता है, ये ऑलवेज वैलिड है। तो ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज सेम एट द हाइट h and depth d from the surface h equal to d। ये बात गलत है। इसने बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h, इस केस में h हाइट ऊपर चले जाओ और d डेप्थ नीचे चले जाओ इक्वल होगी अगर h की वैल्यू d के बराबर है तो। नहीं, अगर h की वैल्यू, ये क्या आता है यहाँ पे d बाई आर ई कर दो, ये क्या आ जाएगा d बाई आर ई। तो अगर d की वैल्यू जो है वो 2h के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे 2h है, यहाँ पे क्या है d है। अगर d की वैल्यू, एक h हाइट ऊपर जाते हैं, h हाइट ऊपर जाओगे तो ये था GS 1 माइनस 2h बाई आर ई, और डेप्थ नीचे जाओगे तो ये होता है GS 1 माइनस d बाई आर ई। तो अगर d की वैल्यू 2h के बराबर होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर d इक्वल टू क्या है 2h, तो GH इक्वल टू क्या हो जाएगा GD के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन क्या है इस केस में करेक्ट है।